हेलो, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे, अनावश्यक कार्य छोड़कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग विद्यार्थी 2021 में बिहार बोर्ड के द्वारा 10वीं क्लास में मैथ का एग्ज़ाम जो हुआ था उसी का हम लोग प्रश्न करेंगे। और आपके लिए यह वीडियो मेरे समझ से लाभदायक हो सकता है अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी हो तो, या अगर बीच में पढ़ाई छोड़ भी दी होंगी, अगर अभी आप कुछ दिनों से कंटिन्यू रहे होंगे तब ये वीडियो आपके लिए काम आ सकता है। आपको करना क्या होगा, जैसे मैं सवाल बताऊंगा, इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके साथ साझा करूंगा। अगर आपको जो अच्छा लगेगा या लग रहा है कि मैं इसे नहीं जान पा रहा हूँ और इसे अगर ये मैं जान ले रहा हूँ तो आसानी सवाल में सॉल्व कर पाऊँगा, तो आप उसे नोट वीडियो रुकाकर या स्क्रीनशॉट लेकर आप उसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। और ये वीडियो ये देख लेने के बाद आप एक चीज़ ये समझ पाएंगे कि आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है गणित का, उसमें आपको प्रश्नों का हल कैसे करना है, कौन कौन सी बातों का सावधानी ध्यान रखना है। तो आप घबराएंगे नहीं, मैं सवाल नोट करूँगा, मैं प्रयास करूँगा कि शीघ्रता से नोट करें, कि आपके पास हो सके तो 2021 में जो पेपर हुआ था मैथ का, वो आप उसे क्या करेंगे, अपने सामने रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन बैंक वगैरह हो तो, नहीं है तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं लिखूँगा, आप उसे नोट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। पहला सवाल है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर बी एक्स बराबर सी के मूल्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा माइनस बी बटा ए, बी बटा ए है, सी में है आपका माइनस ए बटा बी, और डी में है माइनस सी बटा बी। मैं मान के चल रहा हूँ कि विद्यार्थी आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, ठीक है। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी के मूल्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, देखेंगे आप। यहाँ पर दिया है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स बराबर सी के मूल्य पूछ रहा है। देखिए, अब बराबर में जीरो लगा देंगे, ठीक है, तो सी इधर आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स माइनस सी इधर जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा। आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। और माइनस बी की जगह पर क्या है, माइनस बी की जगह पर माइनस बी तो है ही, और ए की जगह पर क्या है, ए है, ए है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए, ये हो जाना चाहिए। चलिए मैं इसे एक बार देख ले रहा हूँ कि ये आंसर सही है कि नहीं है। तो बिल्कुल विद्यार्थी आंसर ये सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा पूछेगा, द्विघात समीकरण हो तो आप इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस तरह से ठीक है तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। मैं अगला सवाल देख रहा हूँ, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल्य 1/3 है तो दूसरा ज्ञात करें। इस तरह से होगा, a बराबर 1/3, सी है आपका -3 और डी है 3। देखिए विद्यार्थी, आप अपने क्लास में या अपने कोचिंग ट्यूशन में इस प्रकार से सीखे होंगे कि ये दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 10x और 3, तो इसका फैक्टर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ये आपको बता दूँ, मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ विद्यार्थी, इसलिए मैं इसे शीघ्रता से नहीं बनाऊंगा, थोड़ा टाइम लूँगा। दो तरीके से मैं इसे बनाऊंगा। अगर आपको निकालना नहीं भी आता है, इसका फैक्टर करना नहीं आता है, तब भी आप इसे कैसे बनाओगे उसे भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि पहले फैक्टर वाला जान लेते हैं, ठीक है। पहले फैक्टर वाला नहीं जाने, चलो पहले फैक्टर वाला ही जान लेते हैं, ठीक है। तब
इस दोनों में गुना करेंगे अब, ठीक है। अब इस दोनों में गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 9x² आ जाएगा। इसको आप तोड़ोगे, ऐसे तोड़ोगे कि आसानी से निकल जाए, ठीक है। जाकर देखो तो जी 3x²। अब हम क्या करें, 9 मंगाना है, ऐसा करना है कि 9 भी आ जाए। तो मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है कि 10 आ जाए और 9 आ जाए, ठीक है। इस तरह से आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और सवाल को फिर से एक बार देखते हैं। यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, इतना तो आप पढ़े ही होंगे। अगर जो मूल होगा, अगर उसकी जगह x की जगह पर हम मूल का वैल्यू रखेंगे तो अंतिम में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो एक तो है आपका 1/3, और दूसरा जो भी होगा, ये रहे ये रहे ये रहे ये रहे, कोई भी रहे, तो अगर आप x की जगह पर रखेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 0। तो आपको नहीं मालूम है तो बारी बारी से आप रख कर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लास्ट में 0 आ जाएगा तो समझिए कोई है, ठीक है। तो पहले मैं ये रख के चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ये रख, तो 3 माइनस 1/3 स्क्वायर करिए, ये 10 और फिर माइनस 1/3 और ये 3, एक करिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर आप माइनस माइनस प्लस 10/3 और ये सब 3, तो लास्ट में 0 तो आ ही नहीं रहा है, सब तो प्लस में आएगा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा कंफर्म, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर 1/3 आप देखिएगा बनाकर, मुझे लग रहा नहीं होगा। सी भी देखिएगा नहीं होगा, मैं डी देख रहा हूँ, ठीक है। डी 0 आएगा, 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 है लास्ट में। तो x की जगह पर आप 3 रखो, ठीक है। 3, तो 3 3 का 9 ना 3 27, और ये हो जाएगा कितना, -30, और ये आपका +3 सॉरी। अब 27 और 3 दोनों प्लस प्लस में है तो जोड़ दो, 30 में से 30 जाएगा तो 0 आया। तो अब लास्ट में ऑप्शन क्या लगा दोगे, डी लगा दोगे। ये जो रखने पर 0 आ जाएगा उसका मतलब वही मूल है। अब आप 1/3 भी रखोगे ना तो आराम से 0 आ जाएगा, समझ में रहा है ना। तो यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है सर, ठीक है ना। तो एक मूल आप इतना रखकर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। अब मैं बी भी चेक कर ले रहा हूँ, बी में आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। 3x² माइनस 10x प्लस 3, ठीक। तो 3, अब 1/3 रखिए यहाँ, ठीक है। 10, फिर कितना रखेंगे, 1/3 और ये 3, तो 3 और ये हो जाएगा कितना, ये 9 हो जाएगा, और ये -10/3 और ये 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/9 और -10/3 और प्लस 3। अब सबका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। अभी 9 तो 3, अभी कितने बार में 3, तो ये 30 हो जाएगा। और ये कितने बार में आएगा, ये आपका आ जाएगा, यहाँ 1 है तो 9, तो फिर आप 9 में करोगे तो 3 27 हो जाएगा, ठीक है। तो सब ये हो गया कितना, 30 माइनस 30/9, तो ये 0/9, तो वैल्यू कितना आया, 0 आया। तो लास्ट में तो 0 आ ही रहा है। तो देखो ये तो पहले से ही है तो अब बी नहीं लगाओगे, क्योंकि तो बी तो खुद दिया हुआ है पहले से, ठीक है। तो कब आप इसका यूज करोगे, जब आपको इस प्रकार से फैक्टर करने नहीं आता है तब क्या करना है, एक दिया हुआ है, दूसरा निकालने के लिए आप ऑप्शन से ढूंढ लोगे। अब ये जो दिया आप वही नहीं लिखोगे, ठीक है। ये दोनों रखने पर आएगा, ठीक है। तो इतना आप ध्यान में रखोगे। आप गुणनखंड वाला तो सीखे ही हैं, ठीक। तो ये भी एक तरीका है करने का, ठीक है। अगला देखेंगे विद्यार्थी 3 में, यदि द्विघात समीकरण 9x² 6kx प्लस 4 बराबर 0 का मूल्य वास्तविक व समान हो, वास्तविक और क्या हो, समान हो, तो k का मान क्या होगा। ए में 2 या 0, बी में -2 या 0, सी में 2 या -2, डी में केवल 0। विद्यार्थी इस तरह से है, आपको ये बताना है कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, मूल वास्तविक और समान होगा। तो आप विद्यार्थी पढ़े हैं कि जब मूल और वास्तविक समान होता है तो आप विवेचक पढ़े होंगे डी। तो जब मूल और वास्तविक डी बराबर आपको मालूम b² - 4ac, और जब मूल क्या हो, वास्तविक हो और समान हो, इस अवस्था में
डी का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब आप बी की जगह पर देखो, बी की जगह पर क्या है, 4k है, सॉरी 6k है, क्या है जी 6k, तो यहाँ 6k का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 4 का 4, ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर 9 है तो 9 रख दीजिए, ठीक है। 80 की जगह पर क्या है तो 4, तो 4 रख दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 36k² और ये हो जाएगा 9×36, ये हो जाएगा 144, ठीक है, 0। ये इधर आ जाएगा माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 36k², ठीक है। तो 36k² 144/36। अब इसको आप रूट में करोगे, ठीक है, रूट में करोगे तो ये 12 और ये 6 हो जाएगा। आई मीन इस तरह से भी आप लिख सकते हो, इधर के लिख दो और 144 36 करो तो 12/6 होगा इसका बाहर निकालने के बाद, ठीक है। प्लस माइनस में आएगा कि जब भी रूट से आप बाहर निकालते हो तो किस में आता है, प्लस माइनस में आता है। ये सब आप जानते भी होंगे। ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में, तो प्लस माइनस 2k का वैल्यू देखो, तो प्लस माइनस 2 क्यों ना हो रहा है, सी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये प्लस में और ये माइनस में है। इसके पीछे प्लस माइनस क्यों लिया जाता है, क्योंकि आप +2, अब +2 भी करिएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, -2 गुना -2 करिएगा तभी कितना आएगा, 4। इसलिए जब रूट से हम बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस में संख्याएं आती हैं। यहाँ तक आप समझ गए। दूरी रहेगा तो आप इसे केवल पॉजिटिव कंसीडर करोगे या प्लस मानोगे। उम्मीद है कि आप ये जान चुके होंगे, आप देख सकते हैं इसे। देखिए अगला सवाल है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है आपका 4y² y1 = 0 के मूलों का गुणनफल होगा, मूलों का गुणनफल होगा। ये कैसे निकलेगा, 1/4, बी में -1/4, सी में 1, डी में इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार से विद्यार्थी, ठीक है। द्विघात समीकरण कितना दिया, मूलों का गुणनफल। जब मूलों का गुणनफल कहेगा विद्यार्थी तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या कर दोगे आप, -b/a। इस तरह से भी आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो -b है, देखिए तो -b की जगह पर क्या है, ये a है और ये b है, तो -4 और a की जगह पर क्या है 4 है, हटा दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा -1। -1 तो इसमें दिख नहीं रहा है, ऑप्शन एक बार फिर से देख ले रहे हैं, तो ये 4 का ऑप्शन हो रहा है डी, हो रहा है 4 का ऑप्शन क्या हो रहा है, डी। लेकिन 1/4 दिखा रहा है ऑब्जेक्ट में, आई मीन आंसर में दिखा रहा है 1/4 होना चाहिए। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 1/4 तो आ नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या किया हूँ विद्यार्थी, गुणनफल पूछा है लेकिन मैं क्या कर दिया, यहाँ योग निकाल दिया है, ठीक है, इसलिए नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो गुणनफल कहा है तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए देखो यहाँ पर -1 नहीं दिया है, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ -1 नहीं दिया है, नहीं तो कोई साधारण विद्यार्थी होगा जो ध्यान नहीं रहेगा तो सीधे -1 लगा देगा, और नहीं तो डी लगा देता, सीधे डी लगा देता। तो आप क्या करेंगे, मूलों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। अब बताइए c की जगह पर क्या है, 1 है, और a की जगह पर क्या है 4 है, तो 1/4 होगा, देख रहे हैं आप। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसलिए बोलता हूँ, बहुत बार इसके पहले मैं भी एक वीडियो अपलोड किया था तो उसमें बताया था कि सवाल को कम से कम कितने बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, अन्यथा गड़बड़ होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। आगे एक और देखते हैं। ये तो सवाल बहुत सारे विद्यार्थी को मैं बताया भी हूँ और आप लोग इसे बार बार भूल जाते हैं। यदि x + 2 ये 3x और क्या है 4x + 1 किसमें है जी, AP में हो तो x का मान निकालना है। a में 1 हो जाए, b है, 2 है, 3 है, 4 है। सवाल आपको डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे भी डिफिकल्ट लगता था, लेकिन आदमी अभ्यास करते करते इसे समझ आया है। मान लो कोई AP है, पहला पद है, दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, इसे आप भूल जाओ। मान लो मैं यहाँ एक AP लिख रहा हूँ
2 4 6, मात्र 3 पद है, 3 पद है ना। अगर हम यहाँ 6 में से 4 घटाते हैं और 4 में से 2 घटाते हैं तो यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी क्या आएगा, 2 आएगा, बराबर बराबर आ रहा है। तो हम AP को इस तरह से लिख सकते हैं अगर 3 पद दिया हुआ तो, मतलब इसे आप पहला पद मानो, इसे दूसरा मानो और तीसरा मानो इसे, तो आप क्या कर सकते हो, C माइनस B कर सकते हो और B माइनस A कर सकते हो। तो जब 3 पद इस तरह से दिया हुआ हो तो आप तीसरे को क्या मानोगे, C, दूसरे को B, पहले को A मान के इस तरह सजा देना, क्या C माइनस B और B माइनस A कर देना। अब बताओ C की जगह पर क्या है, 4x प्लस 1 है, ठीक है। अब B की जगह पर क्या है, B की जगह पर 3x है, और फिर B की जगह पर ठीक है, फिर B की जगह पर क्या है 3x, और A की जगह पर क्या है आपका, घटा के x प्लस 2 है। इसे आप सॉल्व कर दो, 1 माइनस 3x, ये 3x माइनस x और ये माइनस 2 हो जाएगा गुना करने पर, ठीक है ना। इतना बेसिक जरूर जानते होंगे, अगर ये सब आपको भी नहीं मालूम है तो इसे आप सीखिए, ठीक है। और ये भी टाइम है अच्छा से अंक लाने का मैथ में, ये सब जब समझ में आना चाहिए आपको। इधर कितना हो जाएगा जी, 2x और ये माइनस 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर ला दूंगा, ठीक है, इधर 2x माइनस x कर दूंगा, ठीक, इधर x और इधर हो जाएगा 3, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप x की जगह पर 3 रखोगे, यहाँ भी 3 रखोगे, यहाँ भी 3 रखोगे, यहाँ भी 3 रखोगे, तो AP आराम से बन जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, आप इस सवाल को इस प्रकार से हल करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि आप इसे जान गए होंगे और इसे भूलेंगे नहीं, आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला का आप प्रयोग करोगे, AP का सब पद इस तरह से दिया हुआ है तो, ठीक है। आगे देखें, अगला सवाल है, ये तो बहुत बकवास तो नहीं कह सकते हैं, चलिए देख रहे हैं। सवाल है विद्यार्थी की समांतर श्रेणी का सारवंतर निकालना है जब पहला पद ये से हो, दूसरा और तीसरा। तो आपको मालूम है कि सारवंतर यानी कि सारवंतर D निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे में से पहला पद को घटा लेते हैं। तो आप इतना में से घटाइए, -4 में से 0 घटाइए, तो क्या आएगा, -4 ही आएगा, ठीक है। आप इसमें ऑप्शन दिया है -4, बिल्कुल ऑप्शन दिया है, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से स्पष्ट रूप से समझना है तो किसी भी दो पद को ले लीजिए और दूसरे में से पहले वाले को घटा लीजिए। तो मान लो मैंने -12 ले लिया और फिर -8 ले लिया, ठीक है। तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, और ये +8 घटाइएगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा, ठीक है। तो यही होगा आपका आंसर, ऑप्शन C हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर में इसी तरह से है। देखिए 7 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, 7 नंबर, ठीक है। 14, ध्यान दीजिएगा, 14, 9, 4, -1, -6 डॉट डॉट करके कहाँ गया है, 12वां पद पूछ रहा है, इसमें का पूछ रहा है ना कि 12वां पद ज्ञात करो। 12वां पद एक AP दिया है 14, 9, 4, -1, 6 करके 12वां पद निकालना है, ठीक है। तो 12वां पद निकालने का फॉर्मूला आप सबको मालूम होना चाहिए, an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ए की जगह पर 14, n 12 निकालना है, ठीक है। तो 12 n की जगह पर 12 रख दो आप, और डी कितना हो जाएगा, 14 में से 9 जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा विद्यार्थी, -5 हो जाएगा ना, -5, ठीक है। अब देखिए 14 और ये कितना करेंगे आप, 11 इस तरह से, तो 14 -55, तो आप हटाइएगा 55 में से कितना है 14, तो 1 41, कितना हो जाएगा जी, -41। विद्यार्थी -41 इसका आंसर दिया है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। सवाल क्या है कि AP दिया हुआ है, 12वां पद आपको निकालना है। वैसे देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां पद कौन होगा, 8वां कौन होगा, 9वां कौन होगा, 10वां कौन होगा, इस तरह से इसमें फाइंड करते जाना है, ठीक है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप। चलो एक और सवाल देख रहे हैं, 8। समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है। 8 नंबर में आप देखेंगे एक समांतर श्रेणी दी हुई है जिसमें प्रथम पद A का वैल्यू कितना है 13, सारवंतर D कितना है -4 है, और इसका प्रथम 10 पदों का योगफल, प्रथम 10 पदों का योगफल कितना होगा, मतलब 10 पद मतलब n दिया हुआ है, आपको क्या करना है, SN निकालना है। प्यारे विद्यार्थी A दिया है, D दिया है और n निकालना है, n भी दिया है। तो प्रथम 10 पदों का पूछ रहा है, 10 पदों का पूछ रहा है, इसका मतलब n दिया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, SN से निकालेंगे, SN, ठीक है। तो आप SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। मेरे पास प्रकाश कम आ रहा है, मैं सम देख रहा हूँ,
लेकिन इधर प्रकाश अच्छा से मुझे ऐसा लग रहा है। आप वीडियो के लास्ट में जरूर दीजिएगा आपको दिख रहा था कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा था। और आप लास्ट तक बने होंगे तो ठीक है। तो 2 हुआ और फिर 2 गुना 13, फिर n की जगह पर आप क्या करोगे 10 में से 1 जाएगा और d हो जाएगा आपका -4। ठीक, तो ये रहा। पहले तो आप इसे सॉल्व कर दो 5 और ये 13 दूना का 26 और 9 और ये हो जाएगा आपका, यहाँ प्लस रहने दो या माइनस कर देते हैं क्योंकि खुद माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 9 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी बना रहा हूँ और ये आपका ये 36 हो जाएगा। ठीक, 9 चौका 36 तो 5। अब इसमें से जाएगा तो सीधे कितना बचेगा -10 हो जाएगा, -10 ये हो जाएगा -50 आंसर। -50 इसका आंसर एक फल दिया है कि नहीं दिया है जरा देख लेते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन बी है और -50 आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको विद्यार्थी समझ में आना चाहिए कि कैसे हुआ है, एसन से कैसे निकालना है। 9 में से 8 10 सॉरी 10 में से एक जाएगा तो 9 बचेगा या -4। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप जान गए होंगे। फिर मैं आगे अगर मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको अच्छा लग रहा है या मेरे समझाने से आप समझ पा रहे हैं तो आगामी वीडियो में फिर इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।